जेके न्यूज़ टुडे के फेसबुक लाइव के लिए मैं आमिर तांतरे डोडा से। एक सियासी हलचल शुरू हो गई है डोडा में, जम्मू कश्मीर के इस पहाड़ी ज़िला में। कहें तो कांग्रेस पार्टी के एक रिसेंटली एक उन्होंने 29 जून को एक लेटर निकाला था, 1.5 साल पुराना इशू, फरवरी 2021 का इशू, जहां पे डोडा में डीडीसी चेयरमैन के लिए इलेक्शंस हुए थे। वहां पे बीजेपी के पास अपने 8 वोट्स थे, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा वोट पड़ा था और अभी तक उस पर ये नहीं पता चला था कि वो वोट किसने डाला है। 1.5 साल से सभी लोग खामोश थे। कांग्रेस के उसमें 4 काउंसलर्स थे अपने, एक एनसी का था, एक इंडिपेंडेंट था जो वहाँ पे वोट डालने गए थे, जिनमें से एक ने किसी ने क्रॉस वोट करके बीजेपी को डाला था और 9 वोट्स बने थे। हालांकि बीजेपी के पास अपने 8 वोट पूरे थे और उससे वो चेयरमैन बन सकते थे, लेकिन एक वोट उनको एक्स्ट्रा पड़ा था। 29 जून को एक लेटर निकाला गया कि एक काउंसलर पे इल्ज़ाम लगाया। उसमें लेटर में किसी जनरल सेक्रेटरी का नाम नहीं था, लेकिन एक जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर्स के नाम से वो लेटर निकाला। उसमें फिर इंक्वायरी कमेटी में 3 लोगों को रखा था। शेख मुजीब हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के भद्रवाह से, जहांजेब सिरवाल हैं एक किश्तवाड़ से, और सुमित मगोत्रा है उधमपुर से। उन्होंने अपनी इंक्वायरी की और इंक्वायरी रिपोर्ट कल उन्होंने सबमिट की। उसमें उन्होंने कहा कि उस इंक्वायरी में कि हाँ, उसमें डीडीसी काउंसलर घट गुलशन आरा ने क्रॉस वोट किया। हालांकि उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। जो हमारी जांच पड़ताल हुई, हमारी तीनों काउंसलर से बात हुई, तीनों इंक्वायरी मेंबर से बात हुई जो उसमें थे, शेख मुजीब अली, जहांजेब सिरवाल, सुमित मगोत्रा। मुजीब अली ने तो कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसने फ़ोन उठाने से उसके बाद फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं यहाँ से फ़ोन करूँगा, उन्होंने कोई कॉल वापस नहीं किया। लेकिन जहांजेब सिरवाल और सुमित मगोत्रा से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी तो उस एलिज काउंसलर जिसने क्रॉस वोट एलिजिडली किया था उसके साथ तो बात नहीं हुई। वो कहते हैं कि हमारी वर्कर्स से बात हुई और वर्कर्स ने कहा कि उन्होंने क्रॉस वोट किया। एक सेक्रेट बैलेट में कैसे पता चल सकता है कि किसने क्रॉस वोट किया और किसने नहीं किया? वहाँ पे तो 4 कांग्रेस के काउंसलर्स थे और 2 तो बाकी पार्टी से, एक एनसी से था, एक इंडिपेंडेंट था। उसमें उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि उनको किसने बताया कि उन्होंने गुलशन आरा ने क्रॉस वोट किया और बाकियों ने नहीं किया। उन दोनों जो मेंबर्स हैं उस कमेटी के, उन्होंने कहा, एक जहांजेब सिरवाल ने तो ये कहा कि हमारी अब्दुल मजीद वानी साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, वो गुलशन आरा के टच में थे, उन्होंने उनसे बात की। लेकिन गुलशन आरा से जब हमारी बात हुई तो उनसे किसी ने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा इंक्वायरी कमेटी किसने बनाई, कब बनाई। उनको किसी ने ये नहीं पूछा कि किसने क्रॉस वोट किया है। अब हम ये कह सकते हैं कि डोडा की सियासी हलचल में आज तक कुछ एक बड़ी मछली को आदत थी अकेले तैरने की, लेकिन जब से उसका पानी तंग हो गया और उस पानी में एक दूसरी मछली भी आई है जो लोगों में ज़्यादा फेमस है, और वो इस जद्दोजहद में है कि उनको मैंडेट मिले, यहाँ से डोडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंडेट मिले। तो बड़ी मछली को डर लगने लगा है कि शायद उनका पानी तंग हो गया है, और वो हिंदी में जो कहते हैं साम दान दंड भेद सारा कुछ चल रहा है, किसी न किसी तरीके से उनके खिलाफ कुछ किया जाए। इस इंक्वायरी कमेटी से तो यही लगता है, क्योंकि इस इंक्वायरी कमेटी में एक बंदा जहांजेब सिरवाल जो है, उन्होंने जब डीडीसी काउंसलर्स के इलेक्शन हुए थे उसके बाद जम्मू में एक कांग्रेस पार्टी का एक प्रोटेस्ट हुआ था गुलाम नबी आज़ाद साहब के ख़िलाफ़, और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। डिस्पाइट बीइंग कांग्रेस मेंबर, उन्होंने अपने ही पार्टी लीडर के ख़िलाफ़, जो उस वक्त राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके ख़िलाफ़ भी वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। तो उनके ख़िलाफ़ तो किसी ने इंक्वायरी नहीं बिठाई। लेकिन जब आज उनको इंक्वायरी बिठाने का किसी एक ने कहा, कोई सिग्नेचर
तो जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर्स के नाम से वहाँ पे सिग्नेचर नाम किसी का नहीं था। तो उन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट की है लोगों में ये आज यहाँ डोडा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों में, कांग्रेस वर्कर्स में ये सवाल पैदा खड़ा हो गया है कि किसने इंक्वायरी ऑर्डर की, किससे बात की, न तो डीडीसी काउंसलर से बात की, और किसके पास क्या सबूत है कि झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एक काउंसलर के ऊपर कि उसने क्रॉस वोट किया। कोई ये सेक्रेट बैलेट में किसने क्या किया है तो वो कैसे पता चल सकता है? लोगों से तो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये इसके पीछे कौन है और ये किसको टारगेट किया जा रहा है। इस वाले इंक्वायरी से किसको टारगेट किया जा रहा है? क्या किसी बड़ी मछली को खतरा है? इस मछली से जो इसके रिलेटेड है, इस काउंसलर के रिलेटेड है और एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है कांग्रेस में, क्या उनसे कोई ख़तरा है उस बड़ी मछली को, जिसकी वजह से ये इंक्वायरी हुई? और उस इंक्वायरी कमेटी ने कल रिकमेंड किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कि इनके खिलाफ एक हफ्ते में एक्शन लिया जाए विदाउट एनी एविडेंस। उनसे बात किए बगैर ये कमेटी की फाइंडिंग्स ये है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया, सबूत कोई नहीं। जब उनसे बात की तो मेंबर से, तो वो कहते हैं नहीं हमारी वर्कर से बात हुई। किन वर्कर से बात हुई वो नाम भी डिस्क्लोज करने से रहे, उन्होंने वो नाम भी नहीं बताया किन से बात हुई। अब तो बस यही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अभी तो उनके आपस में ही वहाँ पे है इलेक्शन होने वाला है। पीसीसी प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सोनिया गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर फैसला रख दिया गया है, मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन अभी उसके पीछे यहाँ से इन्होंने जो एग्जिस्टिंग है, जो अभी जीए मीर साहब, उनको ये रिपोर्ट भेजी है कि आप एक्शन लें। देखते हैं आगे ऊँट किस करवट बैठता है और क्या होता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आमिर तांतरे, जेके न्यूज़ टुडे के लिए डोडा से।